अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रेमेडीज़ विद खानम। व्यूवर्स, आज की वीडियो है क्रेयोलन टीवी पेंट स्टिक के बारे में, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि इस फाउंडेशन के साथ आप घर में कैसे एक फ्लॉलेस बेस अपनी मेकअप के लिए बना सकते हैं। और एक अच्छी बेस बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मीन के कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही अमेजिंग, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ आज मेरे पास FS45, FS38 एंड कंसीलिंग के लिए चाइनीज शेड है। वैसे मेरी स्किन टोन पर FS45 और 38 के साथ 2W बहुत बेस्ट रहते हैं। और अगर आप जब न्यू स्टिक ख़रीदते हैं तो इस तरह की पैकिंग में आती है। स्क्रैच करने पर ये कोड आप इस नंबर पर अगर SMS करते हैं तो वो वेरीफाई करके आपको बता देते हैं कि आपने ओरिजिनल स्टिक ख़रीदी है या नहीं, क्योंकि इसमें फ़ेक भी बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। ये फाउंडेशन स्टिक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पार्लर्स और लेडीज़ जो हैं इसे घर पर इस्तेमाल करती हैं। प्रोफेशनल मेकअप के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि असल में ये पिगमेंटेड बहुत ज़्यादा है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ज़रूर फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले स्किन को वॉश और एक्सफोलिएट कर लें, ताकि ड्राई स्किन के जो पैचेस हैं वो अच्छी तरह रिमूव हो जाएं। और फिर मॉइस्चराइज़र लगा लें ताकि फाउंडेशन स्मूथ और अच्छी तरह ब्लेंड हो। अब बेस इस्तेमाल करने से पहले स्किन पर प्राइमर ज़रूर अप्लाई करें। ज़्यादातर लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। याद रखें, इससे आपकी मेकअप की जो बेस बनती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि ये स्किन पर से तमाम पोर्स को इस तरह से फिल कर देता है, जिससे बेस बहुत स्मूथ लगती है और जिल्द पर पसीना भी जल्दी नहीं आता। और मेरे पास स्वीट टच का प्राइमर है, ये स्किन को मैट फिनिश देता है। इसको पहले अप्लाई करके अब आप चेहरे पर से एक्नी स्पॉट्स और डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए कंसीलर या करेक्टर इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास यहाँ पे क्रेयोलन का चाइनीज़ कलर है, जो इस तरह के डार्क ऑरेंज कलर का है, जो डार्क सर्कल्स और लिप्स के गिर्द जो डार्क एरिया होता है उस पर इस तरह से आप लगाकर ब्लेंड कर लेंगे। चाहे तो फिंगर्स यूज़ कर लें, नहीं तो ब्यूटी ब्लेंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपके पास नहीं है तो किसी भी और ब्रांड का कंसीलर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास मेबेलिन और DMGM का कंसीलर भी है, लेकिन आजकल मैं रिमल का ये कंसीलर इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत बेस्ट है और मेरे स्किन टोन के साथ भी बहुत अच्छे से मैच कर जाता है। इसको आप इस तरीके से अप्लाई कर लें डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए, और फिर हम इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। आज मेरे पास FS38 और FS45 मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। अब जो पहला शेड मैंने अप्लाई किया है वो है FS38। आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह स्किन के ऊपर अप्लाई कर लें और फिर ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह स्किन पर ब्लेंड कर लें। आपको कलर्स में डिफरेंस साफ नज़र आ रहा होगा कि FS45 थोड़ा सा येलोइश शेड दे रहा है और FS38 जो है वो थोड़ा सा पिंकिश शेड में है। ये शेड्स हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा येलोइश लगे तो आप इसके अंदर 2W ज़रूर मिक्स कर लें, क्योंकि वो थोड़ा पिंकिश शेड है तो वो इसको बैलेंस कर देगा। अब इसको अप्लाई करने के लिए आप चाहें तो ब्रशेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास ये तमाम फाउंडेशन को अप्लाई करने के लिए ब्रशेस हैं, या चाहें तो पफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर पार्लर्स में इस्तेमाल होता है, या ब्यूटी ब्लेंडर भी बहुत कमाल की ब्लेंडिंग करता है। बहरहाल अब सारा कमाल जो है यहाँ पे फाउंडेशन का वो इसकी ब्लेंडिंग ही है। इसको रगड़ना किसी सूरत नहीं है, बल्कि इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेकर या टैप करके आपने फाउंडेशन को सेट करना है। यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं, थोड़ा बेशक दबाएं ताकि स्किन जो है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो और स्किन के अंदर जो है वो कुदरती हीट जनरेट होगी, जिससे कि आपकी फाउंडेशन स्किन में अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगी और वो सेट होगी मेल्ट होकर। अब कई लोग यहाँ क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारी स्किन ड्राई है तो उसके ऊपर वो पाउडर अप्लाई नहीं करते। इस तरह भी आपकी फाउंडेशन बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है। बेशक आप ज़्यादा पाउडर अप्लाई ना करें अगर आपकी स्किन ड्राई है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में लेकर लाइट सा ऊपर ब्रश फेर दें। इस तरह जो है उसकी स्टिकीनेस ख़त्म हो जाएगी, या फाउंडेशन की शाइन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो अच्छी तरह आपकी स्किन के ऊपर सेट हो जाएगी। अगर आप फाउंडेशन लगाने से पहले, लेकिन इसका हल सिर्फ यही है कि आप फाउंडेशन लगाने से पहले अपनी स्किन को अच्छी तरह स्क्रब कर लिया करें। 3 से 4 मिनट भी अगर आप अपनी स्किन को स्क्रब करके वॉश करते हैं
तो उसके ऊपर से ड्राइनेस के तमाम पैचेस ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद मॉइस्चराइज़ करके आप इस फाउंडेशन को अप्लाई करें। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह फाउंडेशन जो है आपकी स्किन के ऊपर सेट हो चुकी है। अब फाउंडेशन का एक और जो मेन स्टेप है वो ब्रॉन्ज़र है। इस तरह जो है वो फाउंडेशन की टोटल केकी लुक आपके फेस के ऊपर नहीं रहती। इससे चेहरे को अच्छी तरह शेप दी जाती है। मेरे पास यहाँ निक्स का मैट ब्रॉन्ज़र है, बहुत अच्छा है। आप चाहें तो इसे भी ख़रीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में मेकअप पूरा कंप्लीट करने के बाद आप सेटिंग स्प्रे के साथ अपनी फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी मेकअप से रिलेटेड वीडियोस या मेकअप से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो को प्ले करने से पहले इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।